Hello students, in this lecture we will study some question of exercise 5.1, question number 17, 18, 26, 27, 28, 29 concept. Those students who have not seen my lecture 1, 2 and 3 of topic continuity and differentiability, please see it and then continue with this topic. Question number 17, they have asked to find out the relationship between A and B. But how to form the relationship between A and B? Relationship means what? आप 10 से पढ़ते आ रहे हो. Relationship means to form an equation between A and B. So how we will get it? What is the given condition? Given that function f is continuous at x equal to 3. हमें दे रखा है function continuous x equal to 3. कंटिन्यूस एट ए पॉइंट की डेफिनेशन लगा रहे हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी. सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3 देन फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो इनडायरेक्ट वे में उन्हें वर्ड्स के फॉर्म में ये रिलेशन दे रखा है. लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? यहाँ पे 3 दो जगह दिख रहा है. व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू. f3 की वैल्यू क्या है? सो x इज लेस देन और इक्वल टू 3, fx इज इक्वल टू ax प्लस 1. तो हमने f3 की वैल्यू निकाल दी. Limit x tends to 3 minus fx. How we will calculate the LHL? Limit h tends to 0 f3 minus h. अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट लेस देन 3 में जो भी फंक्शन की डेफिनेशन है वहाँ x की जगह 3 रख दीजिए, दैट इज़ 3a प्लस 1. नहीं तो आप जो लेक्चर 1, 2, 3 में मैंने एक्सप्लेन करा है अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू इट. सो यू विल गेट इट 3a प्लस 1. हियर लिमिट h tends to 0 f3 प्लस h. 3 प्लस एच ग्रेटर देन 3. आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ x की जगह 3 रख सकते हैं तो 3b प्लस 3 मिल जाएगा. या आप फॉर्मूला लिखिए लिमिट एच टेंस टू 0 f3 प्लस एच. लिमिट एच टेंस टू 0 f रिमूव कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 3 पे क्या डेफिनेशन है? bx प्लस 3, x की जगह 3a प्लस एच आ जाएगा. x की वैल्यू हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे, h की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे. वी आर गेटिंग 3b प्लस 3. फर्स्ट और लास्ट कंडीशन सेम है तो हम लोग we will ignore 1 equal to sign. 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. हमें क्या बनाना है? To find a relationship between a and b. तो हमें इक्वेशन मिल गई है. Now we are writing in terms of a is equal to b plus 2 by 3. So this is the relationship between a and b under which condition? When f is continuous. And our question is complete. Because they have given it is continuous and how with the continuity we can form an equation. So this question is based on that concept. Next question, question number 18. Again they have given function less than or equal to 0, greater than 0. We have given the definition of function lambda x square minus 2x for x plus 1. यहाँ दो केसेस को दे रखे हैं. पहला, for what value of lambda the function is continuous at x equal to 0. Then they have changed the value of x. Then they ask about the continuity. तो सबसे पहले पार्ट हम 1 कर रहे हैं. गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 तो लैम्डा की वैल्यू निकालना है. सो 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो LHL RHL का कंसेप्ट लगेगा. सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं. कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0. पिछले क्वेश्चन में मैंने LHL का सिंबल हटाया था. फिर वी हैव चेंज इनटू a माइनस एच. देन आई रिमूव फंक्शन. यहाँ डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ. लेस देन 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x. एक्स की जगह 0 रखिए. यहाँ पर ग्रेटर देन 0 व्हाट इज द डेफिनेशन? सो ग्रेटर देन 0 we are getting 4 into, here I have kept it greater than 0, 4 into 0 plus 1, less than 0, here I have kept it lambda into 0 square minus 2 into 0. f0 पे यहाँ पे ही रखेंगे. so what we are getting? this complete expression 4 into 0 plus 1 is equal to 1. यहाँ पे 0 minus 2 into 0 into lambda 0 which is not possible, which is impossible condition. 10th क्लास में आप लोग सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इस प्रकार का कंसेप्ट कर चुके हो. अगर इस प्रकार की कंडीशन मिलती है सो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा. पर किस केसेस के लिए? फॉर विच इट इज कंटिन्यूस. सो व्हाट विल राइट? देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0.
फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। पार्ट सेकेंड, एट x इक्वल टू 1 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू f1। ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की एक ही डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, तो यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ग्रेटर देन 0 पे 4x प्लस 1, तो यहाँ हम लोगों ने x की जगह 1 रखा, f1, सो वी आर गेटिंग 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ लैम्डा की टर्म ही नहीं है, उनने यहाँ कंटिन्यूटी नहीं पूछा है, उनने क्वेश्चन के अंदर पूछा है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा 1 पे। तो यहाँ लैम्डा इसकी कंटिन्यूटी को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, सो व्हाट वी कैन से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। Question number 26, we have given a function and given f is continuous at x equal to pi by 2, so we have to find the value of k। जब भी हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना है तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन किस बेसिस पे फॉर्म करेंगे? जो भी कंडीशन दे रखी है। तो हमें दे रखा है गिवन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू pi by 2, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 f(x) इज इक्वल टू f pi by 2, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। अब x टेंड्स टू pi by 2 f(x), दैट इज लिमिट इज एग्जिस्ट पर पाई बाई 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे LHL RHL का कंसेप्ट लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस दैट इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f पाई बाई 2। f पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3। नाउ वी विल अप्लाई LHL कंसेप्ट। हियर वी हैव टू डू इट। लिमिट s टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, लेस देन नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। फंक्शन की डेफिनेशन हो रही है k cos x पाई माइनस 2x। हमने अप्लाई करा, f को रिमूव करा और x की जगह पाई बाई 2 माइनस h रखा, यहाँ पे भी रखा। नाउ वी आर अप्लाइंग क्वाड्रेंट रूल, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसे सॉल्व करा तो हमें h मिला। हियर वी आर गेटिंग दिस टर्म व्हेन वी आर सिंप्लीफाइंग, वी आर गेटिंग cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नीचे के में हमें मिल रहा है माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए, तो किसी भी एक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमें लिमिट निकालना है, तो हम लोगों ने मैंने लिमिट के कंसेप्ट में समझा चुका हूँ। हाउ टू कैलकुलेट? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला, विच इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस द टर्म विच आई kept inside this circle, so that is equal to 1. what is left? k by 2, ये constant है, it is independent of limit, is equal to 3, so k is equal to 6. our question is complete. Next question, 30th. Here they have given function is continuous, they have not mentioned the point. Up to now whatever question we have done, in that they have mentioned the point at x equal to 2. What is the meaning of continuous function? It is continuous at all its domain points. That is here a greater than 10, less than 2, so it is defined for minus infinity to infinity. But what they ask, find the value of a and b. तो हमने 10th क्लास से सीखा है, जब दो अननोन टर्म रहती है तो हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत रहती है। To get this equation, we will check the continuity at 2 points where we are getting an equation between this unknown term and known term. तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 और 10 पे फंक्शन की डेफिनेशन हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ 2 और 10 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। गिवन f इज कंटिन्यूस, दैट इज कंटिन्यूस एट ऑल डोमेन पॉइंट्स। लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज इक्वल टू f2। सो फर्स्ट आई एम अप्लाइंग एट 2। यहाँ LHL इज इक्वल टू RHL पिछले क्वेश्चनों की तरह लिखना है आपको। यहाँ एक्सप्लेनेशन को लेंदी नहीं कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f2 पे वैल्यू क्या है 5, RHL दैट इज ग्रेटर देन 2, फंक्शन वैल्यू इज ax प्लस b। यहाँ पे मैंने x की जगह 2 रखा तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेम वे आल्सो लिमिट x टेंड्स टू 10 f(x) इज इक्वल टू f10, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 10, सो लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 10 इज इक्वल टू f10। मैं f10 पे वैल्यू निकाली, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करा। यहाँ पे इसको एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर परफेक्शन नहीं है तो आप प्रॉपरली कीजिए, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। 12th क्लास में सिर्फ आपका आंसर चेक होगा। सो एज आई एम अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, आई एम गेटिंग एट a इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 और क्वेश्चन इज कंप्लीट।
Now you have to try question number 27, 28, 29 same way, continuous at 2. Here in next question they have given continuous at pi, continuous at 5. इक्वेशन बनाना है बाय यूजिंग द कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा और उतने अच्छे मार्क्स आएंगे. सो प्लीज़ ट्राई. थैंक यू.